हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को सही से मैच करना है टू दैट ऑफ द करेक्ट प्लांट्स। जहाँ पे हमें एक कॉलम में कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं एंड दूसरे कॉलम में कुछ प्लांट्स के नेम दिए हुए हैं जिसको हमें करेक्टली मैच करना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, सो दैट विल बी सम ऑफ द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे हम लोग कुछ प्लांट्स के फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो सबसे पहला अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं, सो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिट्री। सिमिट्री के बेसिस पे हम लोग जितने भी प्लांट्स हैं उनको टू टाइप्स में बेसिकली डिवाइड करते हैं। मेनली हम लोग बोलेंगे कौन कौन से है। पहला है हमारा जाइगोमॉर्फिक। सो जाइगोमॉर्फिक प्लांट्स हम लोग उनको बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि हमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। नाउ व्हाट अबाउट बायलैटरल सिमेट्री? सो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स ओनली फ्रॉम वन प्लेन। सो जाइगोमॉर्फिक जो होते हैं इनका हम लिख सकते हैं दे आर बायलैट्रिकली सिमिलर, सिमेट्री होता है इनमें। एंड नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड इज एक्टिनोमॉर्फिक। एंड ये जो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह के सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री हम लोग इसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि दीज इनके जो फ्लावर्स होते हैं इनको हम लोग टू हाफ में डिवाइड कर सकते हैं फ्रॉम एनी प्लेन। मल्टीपल प्लेन से इसमें डिवीजन हो सकता है। दैट इज द रीजन हम लोग इसको बोलते हैं। एंड बेसिकली एक और हमारा सिमेट्री होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्री, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होता, बट दिस इज फाउंड ओनली इन कैना। सो इसीलिए हम लोग उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लेसेंटेशन का, जो कि पी कॉलम में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बेसल प्लेसेंटेशन। सो प्लेसेंटेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। एंड अगर हम बात करते हैं बेसल प्लेसेंटेशन की, देन फॉर दैट हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें किस तरह का हम लोग को अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इस केस में होता है कि ओव्यूल्स जो होते हैं दे आर अटैच्ड टू द बेस ऑफ ओवरी। ओवरी के बेस में ये सारे ओव्यूल्स अटैच रहते हैं जिसको हम लोग बेसल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। नाउ अनदर टर्म जो यहाँ पे यूज हुआ है इज इपिकैलिक्स। सो इपिकैलिक्स हम लोग बोल सकते हैं कि एक और एडिशनल वर्ल्ड रहता है जो कि कुछ कुछ फ्लावर्स में देखने को मिलता है, विच फॉर्म्स ब्रैक्ट्स। एंड इनका काम है टू प्रोटेक्ट दी फ्लावर। ये एडिशनल वर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। सो दिस हाउ हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा सारा कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस हो गया। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं ऑल ओवर कैरेक्टरिस्टिक्स की, सो सबसे पहला पी अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसा प्लांट जिसमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री रहता है, दैट मीन्स बायलैटरल सिमेट्री रहेगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा जिसका मतलब है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों रहेंगे एंड उनमें बेसल प्लेसेंटेशन मिलता है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा करेक्ट एग्जाम्पल जो हो जाएगा दैट विल बी सनफ्लावर, बिकॉज सनफ्लावर में हमें क्या देखने को मिलता है? बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है एंड उनके फ्लोरेट्स में जाइगोमॉर्फिक डिवीजन रहता है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री रहता है। सो पी का हमारा करेक्ट मैच हो गया सनफ्लावर। नाउ क्यू। क्यू में बोला क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक होना चाहिए। पेंटामेरस, पेंटामेरस का मतलब है कि फ्लोरल पार्ट्स जो है दे विल बी इन मल्टीपल्स ऑफ 5, लाइक सेपल्स एंड पेटल्स जो हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 5 में रहेंगे। फिर हमारा आता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेंगे विच आर प्रोटेक्टेड बाय इपिकैलिक्स। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमें बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है? देन वी कैन से हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स मालवेसी फैमिली में देखने को मिलता है। सो अगर हम मालवेसी फैमिली की एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना रोज, विच इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मालवेसी फैमिली। हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज पी सनफ्लावर एंड क्यू चाइना रोज। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।